नमस्कार, मैं बबलू पारिक स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बंदूक में। तो आइए दोस्तों, सुनाता हूँ आपको एक बहुत अच्छी कहानी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी और ज्ञान भरी कहानी है। एक पुराने समय की बात है, एक गांव था। गांव के पास से लगा हुआ जंगल था और जंगल काफ़ी बहुत लंबा चौड़ा और बहुत घना जंगल था। और शहर जो उस जंगल के पार था, तो वो गाँव काफ़ी पिछड़ा हुआ रह गया, क्योंकि ना तो कभी कोई गाँव से जंगल पार करके शहर की तरफ गया, ना शहर से कोई जंगल पार करके गांव तक पहुंचा। तो इस वजह से गांव पिछड़ा हुआ रह गया और किसी ने कभी हिम्मत भी नहीं की जंगल को पार करने की, क्योंकि सभी डरते थे। समय यूं ही गुजरता गया। एक दिन एक गधे ने सोचा कि क्यों ना मैं इस जंगल को पार करूं। आज तक कोई कर नहीं पाया, गाँव काफी पिछड़ा हुआ है, यहाँ कुछ है नहीं, तो मैं शहर जाता हूँ, वहाँ मुझे अच्छे से और भी कुछ खाने पीने को मिलेगा और मजे से शहर में रहूंगा। अब गधे ने कुछ दिन तो सोचा और फिर वो हिम्मत करके शहर की तरफ चल पड़ा, जंगल के अंदर घुस गया। अब जंगल के अंदर जब वो घुसा तो थोड़ी दूर चला तो उसे भूख लगी, तो इधर गया तो उसने घास खाई, फिर उधर गया घास खाई, और वो खाता रहा, पीता रहा और चलता रहा, पर वो रुका नहीं, हिम्मत उसने तोड़ी नहीं और वो चलता रहा। अब यूं ही काफी समय निकल गया, कुछ दिन गुजारे उसने जंगल में इधर उधर, और वो फिर आखिर में शहर पहुंच ही गया। अब ये बात जब गांव के पता चली और जानवरों को और गांव के लोगों को और जानवर को, तो कुत्तों का जो दल था गांव में, तो कुत्तों के दल ने सोचा कि जब एक गधा जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं आसानी से, हम गधे से मजबूत हैं और हमारा तो पूरा झुंड भी है, हमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और सबको एक चीज, छोटी सी बात है, सबको पता है कि कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो कुत्तों का दल भी जंगल के अंदर घुस गया और गधे के पद चिन्हों को सूंघता हुआ वो भी शहर में पहुंच गया। अब वो कुत्ते भी वहां पहुंच गए। अब पीछे से फिर और रही बात, और जानवर को पता चली तो उन्होंने भी हिम्मत की, बोला जब गधा चले गया, कुत्ते चले गए, तो हम भी जा सकते। अब कुत्तों का दल जब निकला तो रास्ते में पगडंडी बन गई, और जो और जानवर थे वो उस पगडंडी के रास्ते वो भी शहर पहुंच गए। अब वहाँ गांव वालों ने भी देखा कि बोले सब धीरे धीरे शहर की तरफ जा रहे हैं, तो हम भी क्यों ना जाए। तो गाँव के जो लोग थे वो भी उस पगडंडी पर चलते हुए शहर पहुंच गए, और सालों तक ये क्रम चलता रहा, और उस पगडंडी पर एक बन गया रास्ता। अब वही रास्ता वो शहर आने जाने के लिए इस्तेमाल करने लगे और काफी सालों तक उसको करते रहे। अब एक दिन, अब वो शहर से गांव संपर्क में आ चुका था, तो शहर से एक इंजीनियर आए 3-4, और गांव के उन्होंने प्रधान से बात की, बोले हम आपके गांव में सड़क बनाना चाहते हैं, गांव तक, शहर से गांव तक और जंगल से होते हुए, तो आप लोगों की क्या राय है। वो सड़क बनानी थी और वो गांव वालों की राय जानने के लिए आए थे। तो गांव के प्रधान ने कहा, और साथ गांव वाले भी सबने कहा कि बोले हम तो जिस रास्ते से जा रहे हैं, हमें तो उसी रास्ते पर सड़क बना दो, हम बिल्कुल खुश हैं। तो जो इंजीनियर में चीफ इंजीनियर था उसने कहा कि बोले ये सड़क तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले मुझे एक बात बताओ आप कि ये जो रास्ता है ये बनाया किसने था। तो प्रधान ने भी सुनी थी अपने बड़ों से बात और पता था ही सब लोगों को, तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता एक गधे का बनाया हुआ है और इसी का हम सब लोग इसी के रास्ते जाते हैं। तब चीफ इंजीनियर ने उनसे कहा कि बोले बेवकूफ इंसान हो, वो तो गधा था, उसने जाने की सोची, और तुम तो इंसान थे, तुम आज तक नहीं सोच पाए और आज तक उसी रास्ते को तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो। हमने सर्वे किया है इस जंगल का, ये जो रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ जाता है, एकदम यूं पगडंडियां होती जा रही है, कभी इधर कभी इधर, और फिर तुम शहर पहुंच रहे हो। इसमें तुम्हारा टाइम और मेहनत दोनों कितनी ज्यादा लग रहे हैं। हम इस जंगल में एकदम बिल्कुल सीधी सड़क बनाएंगे और आप लोगों का बहुत तो समय बचेगा इसके अंदर और मेहनत बचेगी, और तुम लोगों ने किसी ने दिमाग लगाया नहीं और गधे के बनाए हुए रास्ते पे आज तक चल रहे हो। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर एक सीख ये मिलती है कि अपने जीवन में भी अपने आसपास नजर दौड़ा लेना, कहीं हम लोग भी तो ये कोई गलती नहीं कर रहे इस तरीके की। दोस्तों, तो ये मेरी छोटी सी कहानी है, कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।